बिहार में संविधान दिवस जहां एक और पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो यहां 65% आरक्षण को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है और सत्र में 65% आरक्षण के प्रावधान को संविधान के 9वीं सूची में डालने को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, तो सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार भी किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग पर जोरदार हंगामा हुआ। तेजस्वी ने कहा कि हम साथ थे तो जातीय गणना करवाई, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने का काम किया। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सरकार से उन्होंने कमेटी बनाने की मांग करते हुए कहा कि प्रस्ताव पास कर केंद्र को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की जाए। तेजस्वी ने कहा कि इससे युवाओं को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि कमेटी की स्टडी रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पास करके सरकार आरक्षण पर लगी रोक का रास्ता निकाले। इस बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि उस समय भी और आज भी नीतीश कुमार की सरकार है। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा की गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलत फहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को। कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को, ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं, 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। महोदय, उस जगह पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम बैठते थे, यही व्यक्ति बोलने नहीं देते थे। आज खुल करके यही अंतर है। आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस पर डिबेट कर रहे थे, आप माइक बंद कर दिया। अध्यक्ष महोदय 2 पॉइंट करा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं। तेजस्वी को जवाब दिया मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि जातीय गणना का फैसला एनडीए कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। यह सीएम का निर्णय था। आरक्षण सीमा बढ़ाने का निर्णय भी एनडीए की सरकार ने लिया था। विजय चौधरी ने कहा कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश पर बहाली हो रही है। इसमें राजनीतिक बयान और विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता है। तेजस्वी यादव ने फिर से मांग करते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाने को कहा। इस पर सम्राट ने पलटवार करते हुए लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल उठाए। सम्राट के जवाब के बाद विपक्षी विधायक हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम लोगों की सरकार में इसे गिनती कराई थी। सही बात है, उन्होंने कहा है कि जिस समय गिनती हुई थी उस समय आप भी हम लोगों के साथ सरकार में थे। सरकार नीतीश कुमार की ही थी उस वक्त भी। महोदय, सरकार नीतीश कुमार की ही थी और आप साथ में थे महोदय। लेकिन हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? हमने तो आपने जो सहयोग दिया है, सारे दलों ने सहयोग दिया। बैठे टिप्पणी मत करिए। सारे दलों ने सहयोग दिया है। सरकार को इसको मानने में कोई एतराज नहीं। सदन के बाहर भी तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि स्टडी के लिए कमेटी बनाई जाए, जिसको श्रेय लेना हो ले ले, लेकिन सरकार जलेबी छान रही है। हमारी चिंता है कि आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द लोगों को मिले। सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको श्रेय लेना ले लो। हम चिंतित हैं केवल
जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानंद में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग पास करें। सर लेकिन 85% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो ये तो है। नया बिल आ जाएगा ना, तो अब तो संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे ना देने। 10 रखो तुम EWS का, क्या दिक्कत है उसमें? 85 के 85 में मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना एक बार। 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत? दरअसल बिहार में महागठबंधन सरकार ने जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन वहां से झटका लगा। अब महागठबंधन दबाव बना रहा है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे डाला जाए। दरअसल जिस तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की बात हो रही है, वहां 69% आरक्षण 35 वर्षों से लगातार मिल रहा है, जबकि 1992 के ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने जातिगत आरक्षण की 50% सीमा तय की थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर तमिलनाडु में क्यों 69% का जातीय आरक्षण मिल रहा है। AIADMK की सरकार ने पिछड़ा वर्ग का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया। SC/ST का 18% था ही। इस तरह कुल आरक्षण राज्य में 68% हो गया। इसके बाद 1989 में करुणानिधि की सरकार ने इस कोटे में ही 20% आरक्षण अति पिछड़ा के लिए अलग से कर दिया। फिर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद 18% SC आरक्षण के अलावा ST कोटा 1% अलग से दिया गया। इस तरह कुल कोटा राज्य में बढ़कर 69% हो गया, लेकिन जातिगत आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होने के चलते जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। इसके बाद जयललिता सरकार ने नवंबर 1993 में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार के पास भेज दिया। तब सरकार ने तमिलनाडु वाले आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को अदालत में समीक्षा के लिए नहीं लाया जा सकता। इस तरह तमिलनाडु में 69% आरक्षण निर्बाध चल रहा है। इसलिए दूसरे राज्यों में भी अक्सर मांग उठती है कि उनके यहां से भी आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।